आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र, जिसमें बताया गया है 4 प्रकार के साधक जिनकी तुलना की गई है 4 प्रकार के गोलों से। तो वे कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या नाम हैं वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानते हैं स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के गोलों से किस प्रकार 4 प्रकार के साधकों की तुलना की गई है। तो पहला गोला है मोम का गोला, दूसरा है लाख का गोला, तीसरा है लकड़ी का गोला और चौथा है मिट्टी का गोला। मोम का गोला साधारण ताप से ही पिघल जाता है, जबकि लाख का गोला प्रचंड या भयंकर ताप लगने पर पिघलता है। लकड़ी का या काष्ठ का गोला अग्नि में डालने पर पिघलता नहीं है, बल्कि जलकर भस्म हो जाता है। और जो मिट्टी का गोला होता है उसको अग्नि में डाल देने पर भी न वो पिघलता है न ही जलकर भस्म होता है, बल्कि वो और भी अधिक मजबूत होकर निखर कर बाहर आता है। तो इन 4 गोलों के समान परिशह और कष्टों के ताप को सहन करने वाले साधकों की तुलना की गई है। पहले वे साधक होते हैं जो सामान्य सा कष्ट आने पर या दुख आने पर साधना पथ से विचलित हो जाते हैं। सामान्य सी काम अग्नि से या काम अग्नि के जागने पर ही वे विचलित हो जाते हैं और साधना का मार्ग छोड़कर पुनः गृहस्थ जीवन में या सामान्य जीवन में आ जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के साधक होते हैं वे लाख के गोले के समान सामान्य कष्टों की परवाह तो नहीं करते, पर विशेष कष्टों के आने पर वे विचलित हो जाते हैं या विशेष अवस्था में वासना की अग्नि या काम की अग्नि के जागृत होने पर वे विचलित हो जाते हैं और पुनः संसार का रास्ता पकड़ लेते हैं, यानी साधुपन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार के साधक। तीसरे प्रकार के साधक सामान्य अपरिपाक बुद्धि के साधक होते हैं, जो काष्ठ या लकड़ी के गोले के समान शिथिल स्वभाव के होते हैं। वे कुविचारों और बुरे व्यक्तियों का संग या स्पर्श पाते ही विचलित ही नहीं होते, बल्कि अपने आप को नष्ट कर देते हैं। जो पहले प्रकार के साधक होते हैं वे तो फिर भी पश्चाताप करके पुनः या फिर से साधना पथ पर लौट आते हैं, पर जो तीसरे प्रकार के साधक होते हैं वे अपने आप को इतना विकृत कर देते हैं, इतना भ्रष्ट कर देते हैं कि फिर से उनके धर्म मार्ग पर आने की कोई भी संभावना नहीं होती। मिट्टी के गोले के समान चौथे प्रकार के साधक होते हैं, जो कष्टों की आग में जितने अधिक तपते हैं उतने ही अधिक रूप से निखर कर बाहर आते हैं या सुदृढ़ हो जाते हैं। वे सेठ सुदर्शन की तरह होते हैं, जिन्हें वासना की कितनी भी अग्नि हो या वासना कितनी भी प्रखर हो उन्हें भटका नहीं पाती। ऐसे साधक मिट्टी के गोले की तरह आग में तप कर अपने रूप, महत्व और कांति को और आगे बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह जैन आगम स्थानांक सूत्र में भी शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। जैसे कुछ व्यक्ति पहले भी कमज़ोर होते हैं और फिर जीवन भर कमज़ोर ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति पहले कमज़ोर होते हैं फिर बाद में दृढ़ हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति पहले दृढ़ होते हैं फिर कालांतर में कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति पहले भी दृढ़ होते हैं और कालांतर या बाद में भी दृढ़ ही रहते हैं। मानसिक दृष्टि से फिर से व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति मन से भी कमज़ोर होते हैं और शरीर से भी कमज़ोर होते हैं। कुछ व्यक्ति मन से कमज़ोर होते हुए भी शारीरिक दृष्टि से दृढ़ होते हैं। कुछ व्यक्ति शरीर से दृढ़ होते हैं पर मन से दृढ़ या मन से दृढ़ नहीं होते या फिर मन से कमज़ोर होते हैं। कुछ व्यक्ति शरीर और मन दोनों से ही दृढ़ होते हैं। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थितियों का पता लगाया जा सकता है कि किन कारणों से व्यक्ति दुर्बल, कमज़ोर या फिर बलिष्ठ होता है। शारीरिक दृष्टि से कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कमज़ोर होते हैं या फिर रोग, चिंता, तपस्या आदि से वे दुर्बल हो जाते हैं।
पर उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित होती है, जिसके कारण वे असंभव से असंभव काम को भी पूरा कर डालते हैं, जिन्हें बड़े बड़े शक्तिशाली पहलवान भी नहीं हरा सकते। तपस्वी के शरीर, यानी जो तपस्या करने वाले तपस्वी होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो कृश या कमज़ोर दिखता हुआ भी वे मानसिक शक्तियों के आधार पर असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। स्वाध्याय, ध्यान, समाधि या उपवास आदि बड़ी तपस्या शारीरिक शक्ति से ही संपन्न होती है। इसके विपरीत शारीरिक दृष्टि से दृढ़ और मानसिक दृष्टि से कमज़ोर मनुष्य के लिए ये सब संभव नहीं हो सकता। जो मनुष्य शरीर और मन दोनों से स्वस्थ और मजबूत होता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव जैसा नहीं होता। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जो हमारा तीसरा नेत्र है वहाँ पर कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, कमेंट में बताएं, या कौन सा चक्र है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।